तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंटिन्यूस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज में हम लोग तीनों मेथड्स देखेंगे, डायरेक्ट, शॉर्टकट और शॉर्ट स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड क्या है, यहाँ पर आप लोगों को मार्क्स वगैरह गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कंटिन्यूस सीरीज में कि आपको मीड वैल्यू फाइंड करनी होगी। मीड वैल्यू कहाँ से फाइंड कर सकते हैं हम, जो हम लोगों को सीरीज दी है उसकी मीड वैल्यू। ठीक है, मीड वैल्यू जितनी भी रहेगी उसको एम से डिनोट किया जाएगा, स्मॉल एम। अब कैसे फाइंड करेंगे, आपको जो लोएस्ट लिमिट दी है उसको, जो आपकी लार्जेस्ट लिमिट है, उन दोनों का एडिशन होगा, डिवाइड बाय 2 होगा। जैसे 0 + 10 = 10 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा मिड पॉइंट 5। यहाँ पर 15, 25, 35, 45। क्या करा हम लोगों ने, 0 + 10 डिवाइड बाय 2, 5, क्योंकि दोनों के बीच का हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं ना। 10 + 20 डिवाइड बाय 2, तो 30 डिवाइड बाय 2 = 15। ऐसे करने के हमने मिड पॉइंट फाइंड किए। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला रहेगा सिग्मा, अब देखिए फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी तो आएगी, पर यहाँ पर x की जगह क्या आएगा, m, और सिग्मा f। अब हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट्स का। क्या आएगा इसका, इंटू करेंगे तो हम 240, 120, 240, 120, 360, 25, 20। कैसे करा बताओ ये मल्टीप्लाई, कैसे किया, 24 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 15 है। ठीक है, गड़बड़ है यहाँ पर वैसे भी। कैसे होगा, पहले मैंने इसको क्या काउंट करा, 0, 300। अब 4 का इंटू हम 15 में कर देंगे, 60, 360 बराबर तो था। क्लियर है। अब हम सेकेंड वाले का देखते हैं। 40 × 25, 25 4 100, तो 1000। 35 × 35, 35 × 35, वो ऐसा कुछ होता है ना, लास्ट का 5 रहेगा 25 और आगे का 925, ऐसा कुछ होगा। चलो 12, आई थिंक 12 आएगा यहाँ, देख लेते हैं हम करके। हाँ 1225। अब ये कैसे करा मैंने, बताओ। मल्टीप्लाई आता है ऐसे, कैसे नहीं, अगर जैसे ये, अगर इस अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट में अगर 5 है तो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई होगा 25। अब यहाँ पर जो डिजिट सेम रहेगी उससे एक डिजिट आगे का आप मल्टीप्लाई करो, तो मैंने क्या करा, 4 × 3, 12। अब मुझे एक और बात करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 35, 1260 और लास्ट में 45, 90। अब इसका सबमिशन हमको देखना है FM का, और साथ में ही हम लोगों को फ्रीक्वेंसी का भी सबमिशन देखना है। काउंट करिए, हाँ ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। वन 140। अब यहाँ पर करेंगे 2, 3,
11,000 कहाँ आ गए? देखो 2 3 3,000 और ये वैल्यूज रहेगी 3,000, ये रहेगी 36 20, यस ये वैल्यूज रहेगी। अब हम लोगों को यहाँ फॉर्मूले में सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है। डिवाइड करो, क्यों? देखो 1,000 2,000 3,000 0 हासिल 1 3 4 5 6, तो इसको तो मैंने इसको 1,000 कर लिया ना, आपके अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। हाँ कैरी 1 4 नहीं 2 2 और 3 5 6 7 7 और 6 7 और 9 तो 16, तो 16 का 6 कैरी 1 1 1 2 और 3। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं, 14 की टेबल में 36 आ रहा है, सिक्स। अब बताओ जल्दी, फाइव टाइम्स क्या आता है? 5 जा 120 कितने टाइम्स आ रहा है? नहीं आ रहा है, 8 टाइम्स ले ले, कितना आएगा? 8 टाइम्स, 6 टाइम्स की बात नहीं हो रही, देखो ना। यहाँ 6 आएगा ना, 112 14 112। अब 80 5 टाइम्स पे हम लोग 70 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया है? ये डायरेक्ट मेथड है। अब हम लोग दूसरी वाली मेथड देख रहे हैं, कौन सी? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड है तो आप एक चीज़ दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर लो कि इसमें आपको अज्यूम्पशन लेना पड़ेगा, तो हम अज्यूम मीन बनाएंगे। पर अब अज्यूम मीन कहाँ बनेगा? मीड वैल्यू में, ठीक है। मीड वैल्यू में अज्यूम मीन, फॉर्मूला क्या बनेगा अब हमारा? अब पर बेटा ये डी अलग होगा, उसमें मैंने डी कैसे फाइंड करा था पुराने वाले में, इस अकॉर्डिंग। यहाँ पर डी कैसा रहेगा? हम किस में से माइनस करेंगे? एम में से, क्योंकि हम मिड पॉइंट भी कहाँ से ले रहे हैं? मिड वैल्यू से ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर? बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसमें। अब देखिए हमको क्या चाहिए, अब सबसे पहले हमको डी चाहिए, ठीक है। तो डी फाइंड करेंगे। डी के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? एम माइनस ए। डी है एम माइनस ए हमारा 25 है, 25 में से 5 में से 25 गए, माइनस 25 15 में से 25 गए, माइनस 10। यह मेरा आया डी। मुझे क्या चाहिए? एफ डी। एफ डी का इंटू करूँगी, एफ कहाँ है? एफ, और ये मेरा डी, तो माइनस 40
400 माइनस 240 0 10 इंटू 36 और 20 इंटू 20 400 माइनस का आ रहा है 640 और यहाँ पर आ रहा है 760, तो वैल्यू क्या आएगी 120। ये हमारा क्या हो गया सबमिशन ऑफ एफडी। अब वैल्यू को हमको सिर्फ पुट करना है, करें पुट। ये प्लस माइनस करके अब मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। ए क्या है हमारा 25, एफडी क्या आ रहा है हमारा 120 और सबमिशन ऑफ एफ आ रहा था 140। पहले अगर डिवाइड करना जरूरी है या पहले हम प्लस करते तो उसको भी नहीं, फिर वो डिजिट में वेरिएशंस आएगा, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है 0.85 0.85। क्या हमारी डिजिट सेम आ रही है 25.85। क्या सेकेंड वाली सीरीज से भी हम लोगों ने कंटिन्यूस सीरीज में शॉर्टकट मेथड से भी वही आंसर आया? यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट स्टेप डेविएशन, ये आपने पहले देखी नहीं है, अब हम देख लेते हैं। स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला कुछ ऐसा रहता है, अज्यूम मीन एज इट इज। यहाँ पर एफ डी की जगह एफ डी डैश होगा और मल्टीप्लाई होगा सी से। अब पहला पॉइंट आता है कि डी डैश है क्या चीज़, तो हम देखते हैं डी डैश है क्या। आपने जैसे डी फाइंड करा है, कैसे एम माइनस ए, उसके अपॉन में आपको सी करना है। अब सेकेंड पॉइंट आता है ये सी क्या है, क्लास इंटरवल्स का जितना डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होगा आपका सी। तो मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकती हूँ m माइनस ए इज इक्वल्स टू डी, डी अपॉन में सी, तो मेरा डी डैश आ जाएगा। क्लियर है? सी क्या है क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस। अब जैसे 0 to 10 कितने का डिफरेंस है 10 का, तो हमारा यहाँ पर सी क्या हो जाएगा। अब अगर ऐसा कोई क्लास इंटरवल आए जिसमें डिफरेंस कोई नहीं बराबर, तो क्लास इंटरवल्स होंगे ही नहीं वो फिर। अब देखो उसमें भी अलग अलग पोजीशंस है, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे उसको आप कंटिन्यूस सीरीज में करेंगे। अब इसको फटाफट हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए है, हमारे पास एफ है, हमको डी डैश निकालना है, तो डी डैश के लिए मैं क्या करूँगी डी अपॉन सी। डी क्या है मेरा, ये डी है, इसके अपॉन में मैं सी करूँगी, तो 20 माइनस 20 डिवाइड बाई 10, तो -2 माइनस 10 अपॉन 10 -1 1 2। ठीक है, अब मुझे निकालना है एफ डी डैश। एफ का इंटू अब इसमें करेंगे 20 इंटू -2 माइनस 40 -1 इंटू 24, तो -24। 1 का इंटू मैं करूँगी 36 में और -2 प्लस 2 है, 2 का इंटू मैं करूँगी 20 में, तो 40 हो जाएगा। अब मैं इन दोनों का देखती हूँ, अब कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर भी वही 12, तो सबमिशन ऑफ एफ डी डैश इज इक्वल्स टू 12। अब मुझे वैल्यूज पुट करनी है, कुछ नहीं करना है। हमारा ए था 25, सबमिशन ऑफ एफ डी हमारा आया 12, एफ है हमारा 140 और यहाँ एडिशन है, और लास्ट में मेरा इंटू होगा 10 से। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ, तो ये वापस वही पोजीशन आ गई, ये वाली। मेरे एज इट इज आंसर्स आ रहे हैं, यस
क्लियर है? यहाँ पर आपकी कंटिन्यूस सीरीज भी ओवर होती है। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल अर्थमेटिक मीन तीनों सीरीज में निकालना सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो मीन्स बचे हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन और उसके आगे की जो चीज़ें बची है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? क्लियर है?